तब से लेकर लगभग पत्रकारिता कर ही रहा हूँ। इस दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे और जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी उस समय जो लोग जन्म नहीं लिए थे वो भी आज बड़े पत्रकार के रूप में हमारे जिले में हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन टीआरपी के चक्कर में बहुत जल्दी समाचार लोगों तक पहुँच पाए, समाज तक पहुँच पाए, अधिकारी तक पहुँच पाए। थोड़ा सा हम बिना अध्ययन किए भी कई बार उसको फ्लैश कर देते हैं और जो हमको समाज का दर्पण लोग समझते हैं, जब उन समाचारों को पढ़ते हैं और बाद में जानते हैं कि थोड़ा इसमें कुछ मिसिंग था, तो थोड़ी पत्रकारिता की कौम में भी, क्योंकि आपका काम सूचना को, अब इसको बात वो ऐसा समझिए कि शारदा शर्मा जी वकालत करते हैं, हो सकता है उनकी पकड़ आपराधिक मामलों में बड़ी अच्छी हो, राजस्व में अच्छी हो, पर वकील का वर्ग जब आप देखेंगे तो इनकम टैक्स के वकील, जीएसटी के वकील, वाणिज्य के वकील हो गए, आपके क्राइम के हो गए, वकील एक है लेकिन अलग अलग विधाओं में उनको जो एक्सपर्ट है वो उस विषय पे केस को लड़ता है। आईएएस जिले को चलाते हैं प्रशासनिक रूप से, माननीय विधायक जी जिले में नेतृत्व मिला है तो ये प्रदेश सरकार में है तो जिले को दिशा दे रहे हैं। सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, अलग अलग विभाग बटे हैं, पर आप समझिए कि एक पत्रकार को सारे विभाग का अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि उसको आईएएस से भी बात करना है, आईपीएस से भी बात करना है, माननीय प्रतिनिधियों से बात करना है, मंत्री जी से बात करना है, सबसे बात करना है। तो जब आपका नॉलेज अगर स्ट्रांग नहीं होगा, सारे विभाग कैसे देख पाएंगे आप? कई बार ये बात आती है कि नॉलेज इकट्ठा करने के चक्कर में समाचार लेट हो जाएगा। ये बात सही है, लेकिन आपको अपनी जवाबदेही, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी समझनी पड़ेगी कि आपके कंधे पर भी कितना बड़ा बोझ है। उस हिसाब से ही आपको समाचारों का संकलन और समाचारों को फ्लैश करना है। कुछ पहले की पत्रकारिता में प्रिंट मीडिया का ही बड़ा महत्व था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, टीवी का जमाना आया, फिर एफटीपी का जमाना आया, अब तो तुरंत खबर भेज दो। मतलब इतनी दुर्दशा है चैनलों में, बहुत खुले मन से कह रहा हूँ कि अगर बलात्कार की घटना घटी है तो पहले हमारे चैनल पे आना है तो आपको पीढ़ी से पूछना आपको कैसा लग रहा है। अरे बलात्कार होगा तो कैसा लगेगा, सामाजिक क्षति होगी, पीड़ा होगी, लेकिन फिर भी आपको टीआरपी का चक्कर है। तो गलती पत्रकारों की भी नहीं है, कई संस्थाएं ऐसी भी हैं जो भले आधे घंटे खबर नहीं दिखाना भाई, 30 सेकंड में ही काम हो जाएगी, पहले चाहिए। तो ये पत्रकारों की मजबूरी बन जाती है। उसके बाद यूट्यूबर्स हैं, उसके बाद वेबसाइट के ज़माने हैं, बहुत सारे ब्लॉग चल रहे हैं, पत्रकारिता कई स्तरों में बढ़ गई। इन बटे स्तरों में हमको कैसे अपने आप को स्थापित करना है, इस चुनौती को कैसे स्वीकार करना है, ये हमको आपको स्वयं तय करना है। कई बार ऐसी समस्या आती है, देखिए आपका नाम वाम तो जितना होना है वो तेजी से होगा, लेकिन आपके पास पाने के लिए संभावनाएं कम होती है। शारदा भाई ने जो बात कही उसको थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाता हूँ। अगर आप लगातार समाचार छाप रहे हैं, सही है, गलत है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ या बीच का उसमें नहीं जा रहा हूँ, तो बात आएगी मैनेज नहीं होगी, इसलिए छाप। अगर आप कार से प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो नेताजी हो, जनप्रतिनिधि हो, अगर आप उनके सच्चाइयों के सामने दिख रहे हैं तो फिर बात आएगी मैनेज हो गया। तो दोनों स्थिति में आप बचे तो नहीं है, छाप रहे हैं तो मैनेज नहीं हुआ, अगर सही छाप रहे हैं या ठीक छाप रहे हैं तो लगता है बड़ा मैनेज हो गया। पर इन बातों को किनारे करते हुए आपके अंदर एक इंसान है, आपका अपना एक जमीर है, आपकी अपनी एक सोच है, उसको आपको सामने रख के जो आपको ठीक लगता हो कि आप समाज को क्या दे पा रहे हैं वो काम आपको करने हैं। क्योंकि मेरा अपना अनुभव पत्रकारिता का कि आप 10 बड़ाइयाँ छाप दीजिए, छापने वाला छपवाने वाला 4 दिन बाद भूल जाता है। एक कोई बुराई वाला मामला अगर सही है तो ठीक है, अगर थोड़ा मिक्स वाला मामला है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कब्र तक भी रहता है, तो बच्चों को भी बोल के जाता है देख लेना बहुत छापक रही। कुल मिला के दोस्त तो जो आप बना रहे हैं वो स्थायी नहीं बना रहे मीडिया में, और शत्रु जो बना रहे हैं वो आप स्थायी बना रहे हैं। बहुत कांटों का ताज है। पत्रकार साहब, पत्रकार महोदय, एक कप चाय
थोड़ा सम्मान पीठ पीछे गाने के बाद आपको क्या क्या मिलता होगा, उसका आकलन आप स्वयं करेंगे। मैं नहीं कह पाऊँगा इस मंच के माध्यम से। इतना जरूर कहूँगा कि अपनी लेखनी, अपने विचार, अपनी वाणी में इतना जरूर संयम रखें कि आप समाज को दुख दे पाए। हर इंसान के अंदर ईश्वर ने इतनी ताकत दी है कि कुछ ना कुछ वो किसी को सिखा पाता है। हम समझ लेते हैं कि मंत्री जी को सब कुछ मालूम है, मालूम ही होगा, तो हम उनसे जो बात करते हैं तो दूसरे लहजे में कहते हैं कि आपको पता होगा। अरे भाई, सूचनाएं कैसे उनको मिलेंगी? हमारे आपके माध्यम से मिलेंगी। कभी प्रशासन में चढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल चढ़ जाते हैं कि नहीं भैया आपको कैसे नहीं पता होगा। तो शब्दों का चयन, क्योंकि पत्रकारिता, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि विषयों को सामने लाकर सक्षम एजेंसियों के सामने वो विषय को छोड़ना है। पर कई मामलों में हम विषय को सामने भी लाते हैं, उसका स्वरूप कैसा है, क्या है, अच्छा है, कम है, खराब है, मैं नहीं कहूँगा। कई बार बहुत सही ला पाते हैं, कई बार बीच की चीज़ें ला पाते हैं, कई बार कुछ गलत भी आ जाती है। हमारा काम विषय को सामने लाना है, सक्षम फोरम पे रखना है। एजेंसियाँ हों, शासन हो, नेताजी हो, कलेक्टर साहब हो, एसपी साहब हो, जो भी बॉडियाँ हो, कोई विभाग हो, उन विभागों को संज्ञान में लाना है। उसके बाद उस पर अपने को निर्णय की स्थिति में नहीं आना चाहिए। जो आज की मीडिया में हम देखते हैं कि हम समाचार लिखते लिखते न्यायालय की भूमिका में भी आ जाते हैं, वहीं से भी हमारा जो थोड़ा सा जो ग्राफ है वो कहीं न कहीं गिरने लगता है। क्योंकि जब न्यायालय में एक न्यायाधीश जब ऑर्डर सुनाते हैं तो कई सालों, कई महीनों के निर्णयों को वो कंपाइल करते हैं, कई धाराओं का अध्ययन करते हैं, कई विषयों का अध्ययन करते हैं, तब वो निर्णय लेते हैं। और हम अपनी कलम से कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में ही हम उस निर्णय को सुना देते हैं। तो कई बार उससे विसंगतियाँ पैदा होती हैं। ऐसे चीज़ों से भी बचना चाहिए। दूसरा, पत्रकारिता का जो चयन होता है ये 2-3 प्रकार से होता है मेरे नज़रों में। एक होता है कि हम अपने विचारों के अभिव्यक्ति के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म चुना है और हम पत्रकार बने। ना जाने हमारा शौक कब पत्रकारिता से हमारा व्यवसाय बन गया, ना जाने वो व्यवसाय हमारे माता पिता को सेवा करने में, घर चलाने में, सभी चीज़ों में फिर वो जुड़ जाता है। तो जब तक शौक रहता है तो वो थोड़ा अलग प्रकार से चलता है, क्योंकि खर्चे उसके कम होते हैं। वही काम जब हमारा व्यापार व्यवसाय बन जाता है तो कई बार उसकी दूसरी मर्यादा हो जाती है। तो पहले पत्रकार तो वो होते हैं जो शौक के लिए आगे आते हैं और धीरे धीरे वो उनका व्यापार या व्यवसाय बन जाता है। फायदा है, घाटा है, उसमें नहीं जाते। दूसरा, कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं कि वो ग्लैमर की दुनिया को देख के बहुत जलवा है पत्रकार का, उस पर चले जाते हैं कि टीआई साहब कुछ करें ना करें, चाय तो जरूर पिलाएंगे पत्रकार साहब, मंत्री जी बहुत कुछ करें ना करें, बैठ के सम्मान से जरूर पूछेंगे कैसे पत्रकार महोदय, या कोई भी अधिकारी है इसमें देखकर कई बार वो उस ग्लैमर को देख के भी चले जाते हैं। तो ऐसे ग्लैमर को भी देख के पत्रकारिता में आना आपके काम को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे मालूम चलेगा जैसे बाहरी दिखावा है, अंदर बड़ा लफड़ा है। बच्चे की फीस जमा नहीं हो पा रही है, घर का राशन नहीं आ पा रहा है, पिताजी बुजुर्ग में दवा नहीं हो पा रही है। तो वैसी स्थिति में फिर आप बहुत सारे दूसरे रास्ते चुनने लगते हैं, जो रास्ता ना आपके लिए ठीक है, न जिस समाज में आप रहते हैं उसके लिए ठीक है, और बहुत सारी विसंगतियाँ फिर पैदा होती हैं। तीसरा ये होता है कुछ नहीं करना है पत्रकारिता का, वो आज का फैशन ये भी चला है। ये दौर बहुत खतरनाक हुआ है और ये दौर ही पत्रकारिता को बहुत खराब किया है। पर इसका मतलब ये नहीं है सारे पत्रकार ऐसे हैं, इसका मतलब ये नहीं है पत्रकारिता खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब उसी श्रेणी में आ गए। पर इतना जरूर है कि कैसे अपने आप को बहुत तरीके से आप समाज में स्थापित करते हुए, शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों तक अपनी बातों को पहुंचाते हुए कैसे आप स्वस्थ पत्रकारिता कर पाए, कैसे आप आदर्श रूप में स्थापित कर अपने आप को कर पाए, यह एक मूल चुनौती है। पत्रकारिता को बाहर समाज के लोग बहुत आसान समझते हैं, जितना आसान वो समझते हैं उतना आसान वो नहीं होता है, क्योंकि हर विभाग शासन का अपने अपने विभाग का काम करता है। पर पत्रकार एक ऐसा प्राणी कह लीजिए, इंसान मानव जीवन जो भी है, उसको सारे विभाग को देखना पड़ता है, इसलिए उसके साथ बहुत चुनौतियां हैं। उस पत्रकार के कंधे पे बहुत जवाबदेही है और भूखे पेट भजन न हो गोपाला,
जब वो सुबह निकल के रात में घर पहुंचता है तो राशन का लिस्ट भी पूरा नहीं हो पाता, बच्चों की फीस पूरी नहीं हो पाती, घर में अलग प्रकार के द्वंद्व होते हैं, उस द्वंद्व को भी पत्रकार को बर्दाश्त करना पड़ता है। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं एक बात कहूँगा, रिकॉर्ड ना हो तो ज़्यादा अच्छा है।